सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने मोरध्वज की कथा सुनी होगी। राजा मोरध्वज, उनकी पत्नी का नाम था पद्मा। तो सजनों, पद्मा अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, 7 बहनों में सबसे छोटी। एक दिन पिता ने पूछ लिया, बताओ बेटियों तुम किसका भाग खाती हो? तो 6 बेटियां तो बोली कि पिताजी हम तो आपका ही खाती हैं, बाप के भाग का खाती हैं, आप ही लाते हो, आप ही खिलाते हो। पर जो छोटी बेटी पद्मा थी वो बोली, पिताजी मैं आपके भाग का नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने आप के भाग का खाती हूँ, मैं बाप के भाग का नहीं खाती हूँ। राजा महाराज क्रोध आ गया। अब राजा का दिमाग घूम गया। राजा ने कहा, अच्छा तू अपने आप के भाग का खाती है? बोले हाँ, वो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी उसकी। तो राजा ने कहा, ठीक है, पूरब दरवाजे पर सुबह सुबह जो मिले उसके साथ इसका विवाह कर देना। अब मंत्री लोग गए तो महाराज वहां पक्षियों से मार खाया हुआ एक मोर बैठा था। मंत्रियों ने मन में सोचा कि राजा का तो दिमाग खराब हो गया, चलो कोई नहीं, पर बेटी का भाग हम क्यों फोड़े, बेचारी कन्या है। मंत्री आकर के बोले, महाराज कोई नहीं मिला। राजा ने कहा, कल फिर जाना। वो मार खाया हुआ मोर वहीं बैठा था, कहीं नहीं गया। दूसरे दिन फिर वही मोर मिला, तीसरे दिन फिर वो मोर मिला, चौथे दिन फिर वो मोर मिला। मंत्री समझ गए कि कर्म में लिखे कंकर तो क्या करेगा भोला शंकर महाराज। हाँ, जब कर्म में लिखे कंकर तो क्या करेगा भोला शंकर। एक मारवाड़ी कहावत है, कौन सी? करम बाई को रांडियो तो के करे पांडियो। एक मारवाड़ी कहावत है महाराज जी कि जब कर्म ही ऐसा है, भाग्य में यही लिखा है, तो बेचारा पंडित जिसने फेरे करवाए वो क्या कर ले, उसने तो अपने जान में अच्छा ही करवाया। मंत्री मन में सोचने लगे, भाई हम तो 4 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, पर रोज सुबह सुबह ये मोर ही मिलता है, इसका मतलब इस बेटी के भाग में यही लिखा है, अपने तो ले चलो। उसको लेकर के आ गए। राजा ने पद्मा से कहा, देख पद्मा अभी भी बोल दे। पद्मा ने कहा, नहीं पिताजी मैं अब भी यही कहूंगी। उस कन्या ने कहा, पिताजी अपना अपना भाग अभी भी मैं कहूंगी, सबके साथ में रहता है। राजा ने कहा, तो इसका विवाह कर दो इस मोर के साथ में। कन्या ने कहा, ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो पिताजी ये ठीक, पर ये मोर अगर मेरे हाथों से दाना खाएगा तो मैं विवाह करूंगी। अब सजनों, वो क्यों नहीं खाता, कई दिन का भूखा बैठा था, वो तो मार खाया हुआ। जैसे ही हाथ में दाने लेकर के आगे किए उसने तो खा लिए, और उस मोर के पीछे फेरे देकर के राजा ने निकाल दिया घर से, टूटी बैलगाड़ी दे दी। कन्या जंगल में पहुंची महाराज, और अपनी बात पे अटल रही वो कि अगर मेरी किस्मत में ये मोर ही लिखा है तो मुझे मोर ही मंजूर है। रानी जो उसकी मां थी वो बहुत दुखी हुई, पर राजा के सामने रानी का जोर नहीं चला, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई बेचारी, कुछ नहीं बोल पाई। और बेटी टूटी फूटी उस बैलगाड़ी पर बैठ करके चली। बैलगाड़ी टूट गई, जंगल आ गया, और जंगल में रात हो गई। अब रात के समय महाराज अंधकार भयंकर, और बारिश होने लग गई, तेज हवाएं चलने लगी, बदल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी महाराज। अब जरा सोचिए, एक वो अबला अकेली बेटी जंगल के अंदर, पर उसने कहा, हे ठाकुर अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो बस यही मंजूर। एक पेड़ के नीचे मोर के पंख उड़ रहे हैं, हवा तेज चल रही है, कैसे तैसे उसको बचाने की कोशिश कर रही है महाराज, कैसे तैसे। कभी इधर से कोई पत्थर लगा रही है, कभी कैसे उसको इधर बिठा रही है। और उसी समय पेड़ की एक डाली टूटी, और टूट करके मोर की गर्दन पे गिरी, और मोर वहीं खत्म। और जब मोर मर गया तो वो बहुत रोई, बहुत रोई, और रोती हुई भगवान शिव से कहने लगी, हे शाम सदा शिव
मुझे मोर पति मिला, इसका गम नहीं, दुख नहीं, पर क्या मेरा नसीब इतना फूटा था कि एक रात भी मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकी? क्या मैं इतनी अभागन हूं? बहुत रोई। और महाराज उधर से माता पार्वती और शिव जा रहे थे, तो वो कन्या रोती हुई मां पार्वती से कहती है, हे जगत जननी, मैंने आपको अपनी मां माना है, और हे महादेव, आपको मैंने अपना पिता माना है। क्या आपकी बेटी का भाग इतना फूटा है? इतनी अभागन है आपकी बेटी? रोने लगी। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। भगवान भोले बाबा बोले, देवी दुनिया में बहुत दुख है, तो ऐसे दुखियारे बहुत मिलेंगे। हाँ, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोग्या कष्ट सरे रानी। दुनिया में सुख तो कम है, दुख ज्यादा हैं, और ये दुख भोगने से ही समाप्त होते हैं, भागने से कभी समाप्त नहीं होते। हे महादेवी, चलो यहां से, बहुत है दुनिया में ऐसे रोने वाले। पर माता पार्वती कहती है, नहीं, एक बेटी का दर्द मां जो समझ सकती है ना, आप बाप हो कभी नहीं समझोगे। ये पक्की बात है महाराज। जिन बेटियों के मां नहीं होती ना, वो बेटियां महाराज, जिन बेटियों के मां नहीं है, उन बेटियों को जल्दी से कोई पूछता नहीं है, जिनके मां नहीं है। क्योंकि मां तो मां होती है मेरे भाई। हाँ, माता पार्वती कहती है, मैं मां हूं, आप निष्ठुर बन सकते हो, पर मैं निष्ठुर नहीं बन सकती। मैं अपनी बेटी का कष्ट नहीं देख सकती, मैं नहीं जाऊंगी। और सजनों, जब जिद करके बैठ गई तो महादेव बाबा को उस मरे हुए मोर को जीवित करना पड़ा और पुरुष बनाया। वो देवी हाथ जोड़ के बोली, हे महादेव, हे पिताजी, आपने इसको पुरुष बना दिया। ये बात मैं जानती हूँ, आप जानते हो, पर दुनिया तो नहीं जानती। दुनिया कहेगी मोर मिला था, उसको मार करके न जाने कहां किसके साथ चली गई, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। महादेव बाबा ने कहा, देवी चिंता मत करो, मोर के सर पर जो कलंगी होती है ना, वो मैंने इसके सर पे छोड़ दी है पहचान के लिए। मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं होने दूंगा। समय बीता सजनों, जिस बेटी को राजा ने घर से निकाला था, वो राजा राज्य से वंचित हो गया, और राजा और रानी दोनों जंगल में भटकते फिरे। और भटकते भटकते बाबा महादेव ने उस पद्मा के लिए सुंदर जो महल बनाया था, घर बनाया था, सुंदर महल बना दिया उसके लिए। जंगल में मंगल कर दिया सजनों। सुंदर महल, नौकर चाकर, दास दासियां, हीरे मोती, सोना चांदी, सब बना दिया महाराज, सब। भटकते भटकते उस महल के पास पहुंचे, बेटी की नजर पड़ी, और जब बेटी की नजर पड़ी तो बेटी ने अपनी मां को देखा। सजनों, चाहे माता पिता ने कितना ही घर से निकाल दिया हो, पर बेटी तो बेटी होती है महाराज। हाँ, बेटी को दया आ गई। बेटी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इनको आप राज्य में रखो, पर ऐसा कोई काम मत देना कि इनको तकलीफ हो। बता दिया। तो राजा ने अच्छे पद पर अपने ससुर को रख लिया, और जो उनकी माँ थी वो उस बेटी के केस संवारा करती थी, मगर बेटी सामने नहीं आती थी, पर्दे में रहती थी, केवल बाल बाल दिखाई देते थे। एक दिन की बात है, रानी ने, उस बेटी की मां ने, उसने सजनों उस केसों को संवारते हुए उस रानी के पीठ पर एक तिल देखा जो उसकी बेटी के भी पीठ पे था, और उसको देख करके उसकी मां की आंख में आंसू आ गया, और वो आंसू उसकी पीठ पर पड़ा। और जैसे ही महाराज आंसू पीठ पर पड़ा तो उस बेटी ने पूछ लिया, आपकी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या बात है, क्या दुख है, कोई तकलीफ है तुमको यहाँ? तो उसकी मां कहने लगी, महारानी क्या बताऊं, हम बड़ी अभागिन मां हैं। क्यों? मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को जंगल में निकाला, पर मैं कुछ बोल नहीं सकी।
बड़ी अभगन माँ। न जाने उसको कौन बघेरा खा गया होगा, शेर खा गया होगा, न जाने उसकी क्या दशा हुई होगी उस रात, न जाने उसका क्या हुआ होगा। जो आपकी पीठ में तिल है ना, वही निशान मेरी बेटी के था, इसलिए इस निशान को देख करके मुझे मेरी बेटी की याद आ गई और इसीलिए मेरी आंख में आंसू आ गया। अब सजनों, बेटी के अंदर इतना कलेजा कहाँ कि माँ रो रही हो और फिर भी अपने आप को छुपा करके रख ले। उसने तुरंत पर्दों को हटाया, माँ के गले लग गई। माँ, जिस पर तेरा आशीर्वाद हो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माँ, उसका कोई शेर वगैरह क्या बिगाड़ सकता है। पर सजनों, इस कथा के माध्यम से यह बताया गया क्या कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती हैं। बेटियां जहां जाती हैं, जहां रहती हैं, वो अपना भाग लेकर के आती हैं, वो अपना भाग खाती है, वो किसी का भाग नहीं खाती मेरे भाई। इसलिए कभी किसी भ्रम में मत रहना कि महाराज हमारे 2 बेटी है, 3 बेटी हैं तो कोई कमी आ जाएगी, और बेटा है तो बहुत ज्यादा कोई लॉटरी लग जाएगी, इस भ्रम में मत रहना। आप सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनते हो रविवार की, उसमें भी बेटियों की बड़ी महिमा बताई है। माँ मर गई, दूसरी माँ आई, 2 बेटियां थी पहली वाली के, और महाराज वो सूर्य भगवान की सेवा किया करते थे, तो सूर्य भगवान एक समय का भोजन भेजा करते थे उनके यहाँ, एक समय का, यानी 4 थालियां आती थी। 2, एक सोतन जो माँ आई उसका, सोतेली माँ, एक उसके पिता का, 2 बेटियों की, 4 थालियां आती थी। तो एक समय तो महाराज 4 थाली आती थी, पर एक समय के भोजन के लिए पड़ोस से आग लेकर के आनी पड़ती थी। पहले माचिस, तिलियां ये सब नहीं होती थी, तो पड़ोस से आग मांग करके लाती थी वो। तो एक दिन पड़ोसन ने कह दिया, अरे पगली, तेरे यहाँ 4 थालियां आती हैं, तुम पति पत्नी 2 हो, ये सौतन की बेटियों को क्यों रख रखा है तूने, निकाल दे घर से। 4 थालियां आती है, 2 सुबह खाया करो, 2 शाम खाया करो। है? फालतू में किसी की औलाद पैदा की तू रख रही है, क्या मतलब है। अब महाराज उसने बात सुनकर के दिमाग खराब हो गया उसका, और उसने क्या किया, अपने पति से जिद कर लिया, इन दोनों को निकाल करके आओ। वो बोला, देख बड़ी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, अपने आप ही निकल जाएगी, क्यों पीछे पड़ी है। नहीं नहीं, अभी निकाल करके आओ, मुझे नहीं पता। अब महाराज मरता पति क्या नहीं करता, वो लेकर के गया जंगल में, रात को सोया और सोई हुई बेटियों को छोड़ करके आ गया। पर सजनों, हुआ क्या, वो बेटियां बेचारी अपने पिता को खोजती खोजती एक कोई कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया में पहुंची, तो उसमें एक महात्मा रहते थे, वो भिक्षा मांग करके लाते थे। तो आज महात्मा को तो भिक्षा ज्यादा मिली, और जिस बाप ने बेटी को निकाला था, जिसके यहाँ 4 परोसे आते थे, 4 थालियां आती थी, उसके यहाँ आनी बंद हो गई। यह है बेटी का भाग। इस कथा को पूरा नहीं सुनाऊंगा, पर सज्जनों, मैं बेटी की महिमा बताना चाहता हूं आपको कि बेटी बोझ नहीं है जिसे हम बोझ समझते हैं। बेटी तो भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है, वो गिफ्ट है जो किस्मत वाले को मिलता है। बेटी वो है जो ससुराल में जाने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं भूलती। हाँ, बेटा पास में रहने के लिए भी भूल जाता है, लेकिन बेटियां दूर रह करके भी नहीं भूलती। बेटियां वो हैं जो कभी विचार करना सजनों, एक पल के लिए बेटा फिर भी माँ बाप की बुराई सुन लेगा, पर ससुराल में अगर बेटी के माँ बाप को कुछ कह दे तो वो लड़ जाएगी, जबकि अकेली होती है, वो अकेली होती है। पर उसके भाई के बारे में, उसके बाप के बारे में, कितने ससुराल तो ऐसे हैं जहां इसी बात को लेकर के झगड़े हैं कि ससुराल वाले उसके मायके के बारे में बुरा बोले बिना रहते नहीं, और उस बेटी से सुना नहीं जाता। सासू 100 बात मुझे बोल, पर मेरी माँ को नहीं, मेरे बाप को नहीं। उन्होंने पैदा करके तुझे दे दिया, और चाहिए क्या, मुझे बोल, मैं सुनूंगी, पर मेरी माँ को मत बोल। कितने घर ऐसे हैं। बेटी वो है जो अकेली होने के बाद भी अपने माँ की बुराई नहीं सुन सकती, बाप की बुराई नहीं सुन सकती। इसलिए भैया, चाहे बेटी 2 हो चाहे 9 हो, भगवान की कृपा समझना, कभी दुखी मत होना कि इनकी शादी कैसे होगी, इनका विवाह कैसे होगा, इनका पालन कैसे होगा।
इनका नसीब जैसा होगा वैसा हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक बेटी होगी, हम बहुत पैसा लगाएंगे शादी में तो सुख पाएगी, तो आपकी ये गलत सोच है। क्योंकि हमने उन बेटियों को देखा है जिनकी शादियों में कई कई करोड़ रुपए लगे, वो घर बैठी दुख पा रही हैं। और हमने उन बेटियों को भी देखा है जिनका विवाह पूरे गांव ने मिलकर के किया, पर आज वो रानी बनकर के राज कर रही हैं। उनको भी देखा हमने। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पैसे लगाने से कभी तुम्हारी बेटी के जीवन में सुख नहीं आ सकता, और पैसे की अगर कमी है तो तुम्हारी बेटी के जीवन में दुख नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो किस्मत और भाग्य की बात है मेरे भाई, किस्मत और भाग्य की बात है। कल आपने भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के और 18वें श्लोक में आपने कल सुना था, वृषभदेव ने कहा था कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। न वयम क्लेश बीजानी यतैषु पुरुषोर्षवः पुरुषातम बीजानी मो वाक्य भेद विमोहिता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हर आदमी अपना किया हुआ कर्म भोगता है। इसलिए बेटियों के प्रति मेरे भाई हीन भावना मत रखो, नहीं तो एक दिन वो दूर नहीं जब तुम्हारे बेटों को बहू नहीं मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है, बाद में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी कम से कम इधर उधर से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बेटियां आज भी हैं, वहां से हम लोग ला करके कम से कम बहू तो कम से कम आ जा रही है, फिर वो भी नहीं मिलेंगी। फिर बेटों को अगरबत्ती हाथ में दे देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यम लोक उजागर। बस हनुमान जी की सेवा करेंगे महाराज, और कुंवारे ही पितर बनेंगे, कुंवारे ही पितर, नहीं होगी शादियां।